Chief Police Officer of Istanbul Police Department, as well as our Governor's office, are working all the CCTV. It will be fully clarified, hopefully. आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तुर्की के सबसे ज्यादा बिजी रहने वाले शहर इस्तांबुल में बड़ा धमाका हुआ है, जहां इस हमले में 6 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है, तो वहीं 53 से 60 लोगों के बीच में लोग घायल बताए गए हैं। और इस हमले के बाद तुर्की की फोर्स तैनात की गई, तो वहीं इस पर रसब तैयब एर्दोगन ने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि किसी भी कीमत पर इन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और ऐसे समय में यह हमला हुआ है जब तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगन मलेशिया में G20 सम्मेलन के लिए पहुंचे हुए थे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और जैसे ही हमले की खबर मिली तो रसब तैयब एर्दोगन ने मलेशिया से ही इस घटना को टेररिस्ट अटैक घोषित कर दिया। कैसे यह हमला किया गया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा किस तरीके से भगदड़ मची, और उसके तुरंत बाद ही फोर्स जो है वहां पर तैनात की गई। और इसके तुरंत बाद रसब तैयब एर्दोगन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा, पहले उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। Chief Police Officer of Istanbul Police Department, as well as our Governor's office, are working all the CCTV. It will be fully clarified, hopefully. दोस्तों, आपने रसब तैयब एर्दोगन को सुना, जहां उन्होंने बताया कि कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, और इस घटना को उन्होंने खासतौर पर टेररिस्ट अटैक घोषित कर दिया। और ऐसे समय पर यह हमला जो है तुर्की के ऊपर बढ़ा है, जब तुर्की की ताकत दुनिया भर में बढ़ रही है, क्योंकि तुर्की की फोर्स की, तुर्की के हथियारों की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। जहां तुर्की ड्रोन जो है चर्चा का केंद्र बना हुआ है, तो वहीं फीफा वर्ल्ड कप कतर में तुर्की की फोर्स जो है वो तैनात की गई है, क्योंकि दुनिया भर की फोर्सेस को बुलाया गया है, जिसमें तुर्की की फोर्स भी वहां मौजूद है। और जब तुर्की का दबदबा बढ़ रहा है, तो ऐसे में किस तरीके से नापाक साजिशें तुर्की के खिलाफ रची गई हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। तुर्की के बड़े शहर इस्तांबुल में एक व्यस्त शॉपिंग इलाके में हुए धमाके में 6 लोग मारे गए हैं, वहीं 53 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय गवर्नर ने ट्वीट कर हताहतों की संख्या बताई है। स्थानीय मीडिया ने पहले 10 लोगों के घायल होने की खबर दी थी। सोशल मीडिया में इस विस्फोट के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हालांकि तुर्की के अधिकारियों ने अभी तक विस्फोट की वजह की पुष्टि नहीं की है कि आखिरकार क्यों तुर्की पर यह आतंकी हमला हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगन ने कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। धमाके के बाद इमरजेंसी सर्विसेज के लोग विस्फोट स्थल की ओर तेजी से जाते देखे गए। इस्तांबुल के गवर्नर अली ने कहा कि विस्फोट स्थानीय समय के मुताबिक विस्फोट शाम 4 बजे कर 20 मिनट पर इस्तांबुल के स्ट्रीट में हुआ। इससे पहले उन्होंने कहा कि इस घटना में कई लोगों की मरने और घायल होने की खबर है, लेकिन उन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया था। बीबीसी की तुर्की सेवा का कहना है कि फिलहाल घटना को घेर दिया गया है। टीआरटी और दूसरी मीडिया खबरों में कहा गया है कि जिस इलाके में विस्फोट हुआ है, वहां आम दिनों की तरह भीड़ भाड़ थी। जिस समय विस्फोट हुआ उस वक्त वहां दुकानदार और पर्यटक बड़ी तादाद में थे। कई लोग अपने परिवार के साथ यहां घूमने आए हुए थे। घटना स्थल के नजदीकी इलाके कासिम पासा पुलिस स्टेशन के रॉयटर्स को बताया कि घटना स्थल की पुलिस रवाना हो गई थी। हालांकि उससे ज्यादा ब्यौरा कोई नहीं दे पाया।
स्थानीय मीडिया ने कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहुंच गए थे। तुर्की रेड क्रिसेंट ने कहा कि स्थानीय अस्पतालों को ब्लड स्टॉक भेजा जा रहा है। वहां के नियामक ने फिलहाल इस विस्फोट के कवरेज के प्रसारण पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इस्तांबुल में रविवार का धमाका एक महिला द्वारा किया गया एक आतंकवादी हमला था। तुर्की के उपराष्ट्रपति फुआद उक्टे ने प्रारंभिक आंकड़ों का हवाला देते हुए ये बात कही। ये धमाका रविवार दोपहर पैदल यात्री पर्यटक मार्ग का इस्तिक्लाल के पास हुआ। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यब एर्दोगन ने कहा कि विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। स्पुतनिक ने ओकेट के हवाले से कहा कि हम इसे एक आतंकवादी कृत्य मानते हैं जिसे एक आपराधिक द्वारा अंजाम दिया गया है। एक महिला ने बम धमाके को अंजाम दिया। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि घायलों की संख्या 53 से बढ़कर 81 हो गई है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। ओकेट ने वचन दिया कि तुर्की के अधिकारी तुरंत आतंकवादी कृत्य की जांच करेंगे और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाएंगे। तो वहीं एर्दोगन ने कहा कि इस्तांबुल के केंद्र में रविवार को हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर और अधिक हो सकती है। प्रारंभिक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि विस्फोट एक आतंकवादी हमला था। मामले में भारत सरकार ने भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत आज इस्तांबुल में हुए विस्फोट में लोगों की दुखद मौत पर सरकार और तुर्की के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। हमारी सहानुभूति भी घायल लोगों के साथ है। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आपको बता दें कि ऐसे समय पर यह हमला हुआ है जब फीफा वर्ल्ड कप कतर में शुरू होने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। करोड़ों की संख्या में फैन कतर आने वाले हैं। इंडोनेशिया में जिस तरह फुटबॉल स्टेडियम में भगदड़ मची, वैसी स्थिति पर काबू पाने के लिए खास इंतजाम किया गया है। कतर ने दुनिया भर के देशों से एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुलाई है ताकि कतर में किसी भी तरह की अनहोनी को टाला जा सके, जिसमें कतर ने दुनिया की सबसे मजबूत पुलिस यूनिट्स को बुलाया है जो किसी भी मुश्किल स्थिति पर काबू पाने के लिए सक्षम हैं। जिन पुलिस यूनिट्स को कतर बुलाया गया है उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, साउथ कोरिया, फ्रांस और इटली की टीम शामिल है। ये सभी टीमें पूरे महीने वहां रहेंगे और 8 स्टेडियम में सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएंगे। इसे ऑपरेशन वर्ल्ड कप शील्ड कहा जाएगा। तुर्की की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट पुलिस ओजेल हार्केट कतर पहुंच चुकी है। यह यूनिट अपने देश में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन करती है। स्पोर्ट्स की महिला यूनिट भी कतर आ चुकी है, जो कि हर तरह की स्थिति से निपटने में सक्षम है। और क्यों ये हमला किया गया होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ल्ड की टॉप 10 फोर्सेस में तुर्की की फोर्सेस का नाम शामिल होने लगा है। दूसरे देश के लोग जो हैं तुर्की की फोर्सेस को अपने देश में बुला करके सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करवा रहे हैं और ऐसे में तुर्की के ऊपर सवाल खड़े हो सकता है किसी न किसी संदेह के तहत ये हमला तुर्की के ऊपर हुआ हो। इसकी जानकारी अभी नहीं आई है। जैसे ही जानकारी सामने आती है तमाम खबरों को इस्तांबुल से जुड़ी आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।